नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है और क्लास 12 में अवेलेबल है का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और एक रिलेवेंट फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर एक डेटा प्रिपेयर करते हैं और फिर आगे क्वेश्चन जिस तरह से कहता है उसको फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं और आंसर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेट्स सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेड स्फीयर having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। प्रश्न कहता है कि दो चार्जेड स्फीयर जिसमें 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम और 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम चार्ज है और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एयर में है। तो एक रिलेवेंट फिगर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कूलम्स लॉ अप्लाई करना होगा। फिर कूलम्स लॉ को रिकॉल करेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे और एक छोटा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के बाद हमको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स सी, आइए देखते हैं। ये आपका पहला स्फीयर है और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दूसरा स्फीयर है। सपोज कर लीजिए कि पहला स्फीयर में चार्ज Q1 है और दूसरा स्फीयर में चार्ज Q2 है और डिस्टेंस बिटवीन पहला स्फीयर और दूसरा स्फीयर के बीच का दूरी r है। यही आपका रिलेवेंट फिगर होगा। दिस इज द रिलेवेंट फिगर ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार यही रिलेवेंट फिगर होगा। अब एक डेटा प्रिपेयर करते हैं। लेट्स डेवलप द क्लास। कक्षा को आगे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लिख दिए। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट, प्रश्न से यह स्पष्ट पता चलता है कि आपका Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम है और Q2 का वैल्यू मतलब चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का बीच का दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है। तो SI सिस्टम में अगर 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है मीटर में होगा अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम। सो हियर R विल बी 30 by 100
इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.3 मीटर। तो एसआई सिस्टम में चार्ज का या एसआई यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो सेम यूनिट में आ गया। नाउ वी रिकॉल कूलम्स लॉ। अब हम लोग कूलम्स लॉ को रिकॉल करते हैं। चलिए अप्लाइंग कूलम्स लॉ। तो F इक्वल टू आपका Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर जो है नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R। तो यहाँ जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो ये स्टेप आ जाता है। ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। ये आपका Q1 का वैल्यू है, ये आपका Q2 का वैल्यू है, ये आर स्क्वायर मतलब R का वैल्यू है। ये पूरा कैलकुलेशन के बाद 6 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन आता है। तो सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करना काफ़ी आसान है और इस प्रकार के सॉल्यूशन को बेसिक कंसेप्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है इस प्रकार के और दूसरे या अन्य न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द last step details of this numerical solution. Hope that this solution will be useful to all the students who are studying in class 12 and watch this solution. ये वैसे श्रोताओं के लिए भी उपयोगी होगा जो फिजिक्स में रुचि रखते हैं, विशेष करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर रुचि रखते हैं। तो वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू स्टे विथ मी। एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे साथ इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के कैलकुलेशन के लास्ट स्टेप तक बने रहे।